सो हेलो गाइस, स्टार्ट हो गया है। आज सेकेंड डे है मेले का, जिसके लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने को। तो हम जा रहे हैं भगवान जगन्नाथपुरी जी का मेला लगा हुआ है वाराणसी में 3 दिन के लिए रथ यात्रा का, जो कि आज की दूसरा दिन है। तो उसके लिए हम जाने को तैयार हो चुके हैं और हम फटाफट चलते हैं फिर मेले की ओर। तो अभी हम आधे रास्ते पर आ चुके हैं। हमारे घर से काफ़ी दूर पर है ये मेला लगा हुआ, काफ़ी डिस्टेंस है हमारे यहाँ से। सो अभी तो हम चौकाघाट पार कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर में कैंट पहुँच जाएंगे। एंड देन कैंट का ये बस स्टैंड है। यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे सिगरा की तरफ, सिगरा से रथ यात्रा की ओर। तो अभी चलते हैं और आगे एक बहुत ही प्यारा शिव जी का मंदिर पड़ेगा, जो कि हम कभी और ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वीट है। आपको दिखा रहे हैं आगे से राइट की ओर एक मंदिर दिख रहा है, वही बहुत ही प्यारा शिव जी की मंदिर है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो अभी हम आ चुके हैं सिगरा की ओर, जहाँ पर है मेरा स्वीट सा प्यारा सा यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम पास आउट करके निकले ग्रेजुएशन की तरफ। तो अभी बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने वहाँ पर, काफ़ी इंजॉइंग था 3 साल का वहाँ पर। बट कहते हैं ना कि अच्छे दिन काफ़ी वक्त तक नहीं रहते हैं, वही हाल है हमारा। तो फिलहाल आ चुके हैं हम मेरी यूनिवर्सिटी यानी कि सिगरा के साइड में। तो ये है विद्यापीठ और ये रहा उसका गेट नंबर 2। देखिए अभी ये न्यू बना हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने हुए। तो बहुत ही प्यारा व्यूज़ है अंदर, और भी खूबसूरत है। कभी यहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाएंगे हम। और ये रहा मेरा स्पेशल जगह शिवम मिष्ठान, जहाँ पर हम ढेर सारी पार्टी कर चुके हैं अपने कॉलेज के टाइम में अपने दोस्तों के साथ। और एक रास्ता इधर से भी यूनिवर्सिटी की ओर जाता है, और एक ये गेट नंबर 3 आ चुका है यहाँ पर, जहाँ पर मानविकी संकाय है, जहाँ पर आप हिस्ट्रीज और उससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये है बहुत ही प्यारा शनिदेव का मंदिर, जहाँ पे ढेर सारे देवी देवताओं के हैं। और आगे एक और मंदिर है। तो अभी आज चुके हम एक और आगे मंदिर जो पड़ती है, और ये है भारत माता मंदिर। यहाँ पर कला और इसी से रिलेटेड पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि विद्यापीठ का पार्ट है। तो अभी हम आ चुके हैं सिगरा पर, और सिगरा से ये सिगरा स्टेडियम है, और आगे ये होंडा का एंड ये है भारत सेवाश्रम संघ, एक गवर्नमेंट कहते हैं कि हॉस्पिटल है, जो कि मद्रासियों से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी हम मेले में पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, जल्दी से घूमते हैं मेले में। काफ़ी इंजॉइंग था, बट अब मेले का सीन ये रह चुका है कि अब मेले में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। जैसे कि पहले इतनी सारी भीड़, अभी हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि आगे ऑटो सब बंद हो चुका है। तो ये देखिए झूले थोड़े थोड़े जो लगे हुए हैं। बेसिकली पहले बहुत ढेर सारे झूले लगते थे और बहुत इंजॉय करते थे हम लोग, बट अब वैसा कुछ नहीं रह गया। आप देखो कि रोड कितनी खाली खाली सी है। आज सेकेंड डे है, जबकि आज तो और भीड़ हो चाहिए थी, बट नहीं है। तो चलते हैं अभी मेले की ओर। तो अच्छा, एक मेरे बारे में सीक्रेट है कि मुझे रोड क्रॉस करने से बहुत ही डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा सीन ये होता है कि अगर गाड़ी चलती जाएगी तो मैं आधे घंटे भी रुक सकती हूँ रोड क्रॉस करने के लिए, वरना किसी को बोलूँगी कि मुझे रोड क्रॉस करवाए, मुझे इतना डर लगता है। तो हाल फिलहाल हम आ चुके हैं चौराहे के पास। अब यहाँ से हम थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे। तो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं। अभी मैं कह रहा था कि धीरे धीरे चल रही हूँ, बिकॉज पैदल चलना है, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो चौराहे के पास बस आ ही चुके हैं, एंड देन थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा व्यू होता है मेले का। बट अब वो पता है, रथ बहुत बड़े बड़े पहले आते थे, बट आज के वक्त में ऐसा हो चुका है कि रथ भी बहुत छोटे लाए जाते हैं, वरना बहुत ही खूबसूरत है। ये है आपका रथ यात्रा का मेन चौराहा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस वाले लगे हुए हैं, ताकि किसी को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, मेले में किसी को प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए। तो ये हम लोग रोड क्रॉस के लिए मैं और मम्मी गए थे, बेसिकली हम दोनों साथ में गए थे। और वैसे तो मुझे मेला घूमना अकेले पसंद है या दोस्तों के साथ पसंद है, पर मम्मी के साथ गए थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने सारे ठेले लगे हैं, कितने सारे लोग क्या कहते हैं कि नान खटाई, जो कि इस मेले की स्पेशलिटीज़ है कि नान खटाई और वो आम पापड़ी, जिसे हम लोग अमावट कहते हैं हमारे यहाँ, मम्मी ने बताया अमावट कहते हैं, बट क्या कहते हैं बहुत लोग आम पापड़, आम पापड़ी जो भी कहते हैं। तो अभी हम तुलसी जी की माला ले चुके हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को तुलसी जी की माला चढ़ती है। तो यहाँ पर आपके 3 देवता दिखेंगे, जो कि बलराम जी बल के देवता, देवी सुभद्रा जो कि भगवान बलराम और कृष्ण की बहन है, और भगवान क्या कहते हैं कि जगन्नाथ जी जो कि स्वयं कृष्णा है। तो ये उनका रथ का चक्र है, जिनसे हम छूकर आशीर्वाद और प्रणाम करते हैं, उन्हें आशीर्वाद लेते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इनका, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और हर साल ये 3 दिन का मेला एकदम मौसम ही बदल देता है। तो ये बरसात के बेसिकली मौसम में आता है। तो अभी हम देखते हैं नान खटाई, गोले, बहुत सारी आपकी स्ट्रीट फूड की चीज़ें लगी हुई है इस मेले में। तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। तो अभी हम चलते हैं, आगे शॉपिंग भी करनी है, बट मैंने ज़्यादा शॉपिंग की नहीं है,
खैर मैंने दूसरे दिन ये ब्लॉग दे रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग के नाम पे मैंने 2 बटरफ्लाइज लिए और नान खटाई और अमावट लिए थे और थोड़ी बहुत मतलब खाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए प्लेट्स हैं यहाँ पर। हमें लगता है कि मेले में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बट हम गलत होते हैं। मेले में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता है, बल्कि 10 का 50 बताते हैं वो लोग। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है, बस वो तितली ली है। और ये देखिए हमारी नान खटाई जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भैया बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने मुझे दिया। और थोड़ी सी बातें होती हुई हम लोगों की, और उसके बाद कह रहे थे कि हम घर की ओर चले आए। तो अभी तो बहुत ही अच्छा था, बट काफ़ी बोरिंग हो गया। मैंने मम्मी से यहाँ कहा भी कि यहाँ पे यार आने के बाद पैसा वेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है। हमने कुछ भी नहीं खरीदा, बस एक कपड़े के मतलब क्या सेल लगा हुआ था, तो वहाँ कपड़े मिल रहे थे, कुर्ती अच्छी थी इसलिए मैंने ले लिया। नान खटाई और ये सब लेकर चले आए। तो अभी नान खटाई के बाद अमावट की बारी है, तो हम वहाँ से आम पापड़ लेंगे। बगल वाला वो पूरा बहुत क्यूट सा छोटा सा जिसने लगाया हुआ था आम पापड़ की दुकान, तो उसके यहाँ से हम आम पापड़ दो लेंगे एंड देन फिर घर की ओर चलेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मन कर रहा है सारे के सारे ले लें, बट क्या करें, नहीं ले सकते ना सारे के सारे, इतना मुश्किल होता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो अभी मैंने पैसे वैसे दिए बाबू को और दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप इस मेले में कि मैं एक चीज़ मैंने देखा है अक्सर करके कि इस मेले में सबसे ज़्यादा टैटू बनाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्या होते हैं टैटू बनाने के लिए लोग बैठे होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बनवाते भी हैं। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है बनवाते हुए, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप टैटू शॉप से ही टैटू बनवाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो नीडल्स होते हैं ना वो हर एक पर यूज़ होते हैं, तो करना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम चलेंगे आगे। तो ये देखिए मेले का कुछ ऐसा हाल है, ठीक ठाक भीड़ है, बट ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पॉट्स हैं, सब कुछ कितना प्यारा है। और उसके बाद ये दादी जी से हमने रिंग ली थी लोहे की, क्योंकि हमारे यहाँ लोहे की रिंग पहनते हैं जिससे डर नहीं लगता, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने एक रिंग मैंने ली और एक मम्मी को दिलाई। एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से मैंने बटरफ्लाई ली थी। तो अभी आगे बढ़ते हैं दादी जी को पैसे देकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं की चैन और बहुत सारे गले के लिए चैन हैं और बहुत सारी वॉच है। तो यहाँ पर हम बटरफ्लाई लिए, मैंने 2 बटरफ्लाई लिया, एक ग्रीन लिया और एक पर्पल पिंक लिया। बहुत क्यूट था, मैंने कल आते से ही उसे लगा दिया दीवारों पर, बड़ा ही प्यारा लगा। सबसे यहाँ से हमने पैटीज लिया जो कि हमने पैक करवाया था, खाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर खाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, हाथ में सामान रखे, तो इस वजह से। उसके बाद हम घर की ओर चलने लगे और मम्मी से मैंने कहा मम्मी अब मुझसे चला नहीं जाएगा, तो हमने थोड़ी आइसक्रीम खाई है। उसके बाद मैंने कहा कि अब ऑटो कर लेना चाहिए, कि कितनी दूर तक पैदल चलेंगे। तो फिर थोड़ी दूर आने के बाद हम और मम्मी बैठ गए ऑटो में। ऑटो काफ़ी कंजस्टेड था, बहुत ही बकवास लग रहा था उसमें बैठना। एक तो जगह ढंग से एक साथ ढेर सारे लोगों को बैठा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सो फिर हम ऑटो में हम और मम्मी बैठे एंड देन फिर हम घर की ओर चले गए। तो बाय बाय मेला। इंजॉइंग था बट उतना इंजॉइंग नहीं था, कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट सीरियसली
आ गई वो। आ जाओ खेतने में ही ना। अयो निकल गया। हाँ भैया बड़ा गाड़ी थोड़ी जल्दी करे के ओह